नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश साहू पेशी एकेडमी से। दोस्तों, आज हम भारत की प्रसिद्ध गुफाओं को डिटेल में डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह हमारा देश भारत, यह है दोस्तों हमारा देश भारत। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत की प्रसिद्ध गुफाओं को डिटेल में। यह है दोस्तों हमारा देश भारत। ये पकड़ना है लाइन ऑफ कंट्रोल, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, आजाद कश्मीर, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अक्साई चीन, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, यह आपका है मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, यह आपका पकड़ना है उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, असम और अरुणाचल प्रदेश। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं भारत की प्रसिद्ध गुफाओं को डिटेल में। यह पकड़ना है दोस्तों ताप्ती नदी, यह है ताप्ती नदी, यह है दोस्तों ताप्ती नदी। ताप्ती नदी की यह एक सहायक नदी पकड़ रहे हैं दोस्तों, ताप्ती नदी की यह एक सहायक नदी है वाघूर नदी, यह है दोस्तों ताप्ती नदी। और ताप्ती नदी की सहायक नदी है दोस्तों वाघूर नदी, वाघूर नदी। वाघूर नदी के तट पर औरंगाबाद में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है, औरंगाबाद में स्थित है दोस्तों, औरंगाबाद सह्याद्री पर्वत वाघूर नदी के तट पर स्थित है अजंता की गुफा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं दोस्तों अजंता की गुफा। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं अजंता की गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अजंता की गुफा जो स्थित है औरंगाबाद में, यह स्थित है दोस्तों औरंगाबाद में वाघूर नदी के तट पर सह्याद्री पर्वत पर, सह्याद्री पर्वत पर। यहां पर जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों यह है सह्याद्री पर्वत, यह है दोस्तों सह्याद्री पर्वत, सह्याद्री पर्वत। ध्यान दीजिएगा, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सह्याद्री पर्वत पर वाघूर नदी के तट पर स्थित है अजंता की गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अजंता की गुफा, अर्थात अजंता की गुफा औरंगाबाद में सह्याद्री पर्वत पर स्थित है, सह्याद्री पर्वत पर स्थित है। और यहां पर नदी तट है दोस्तों, नदी तट है वाघूर नदी तट, वाघूर नदी तट। ध्यान दीजिएगा, अजंता की गुफा का जो निर्माण हुआ है, अजंता की गुफा का निर्माण हुआ है 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच, 7वीं शताब्दी के बीच अजंता की गुफा का निर्माण हुआ है। अजंता की गुफा जो कि सह्याद्री पर्वत पर वाघूर नदी के तट पर औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, इसका निर्माण 200 ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच हुआ है। अजंता की गुफा, अजंता की गुफा जो कि संबंध है दोस्तों, अजंता की गुफा का संबंध है बौद्ध धर्म से, अजंता की गुफा का संबंध है बौद्ध धर्म के महायान शाखा से, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है अजंता की गुफा। अजंता की गुफा में कुल गुफाओं की संख्या है 29, अजंता की गुफा में कुल गुफाओं की संख्या है 29। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अजंता की गुफा में कुल गुफाओं की संख्या, अजंता की गुफा में कुल गुफाओं की संख्या है 29, अर्थात यहां पर 29 में से 5 गुफाएं, 29 में से 5 गुफाएं जो कि चैत्य, बौद्ध चैत्य या मंदिर थे, बौद्ध चैत्य या मंदिर के रूप में विद्यमान है, जबकि 24 गुफाएं बौद्ध विहार या बौद्ध मठ के रूप में विद्यमान
थे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, महाराष्ट्र के औरंगाबाद में सह्याद्री पर्वत पर वाघूर नदी के तट पर अजंता की गुफा स्थित है। इसका निर्माण 200 ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी के बीच हुआ है। यह बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है। यहां कुल गुफाओं की संख्या है 29। 1983 में यूनेस्को द्वारा अजंता की गुफा को विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया। विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया। तो इस प्रकार से अजंता की गुफा जो कि सह्याद्री पर्वत वाघूर नदी के तट पर औरंगाबाद में स्थित है, इसका निर्माण 200 ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच हुआ है। बौद्ध धर्म से अजंता की गुफा बौद्ध धर्म के महायान शाखा से संबंधित है और इसमें गुफाओं की कुल संख्या है 29, जिसमें से 5 गुफाएं बौद्ध चैत्य या बौद्ध मंदिर थे और 24 है दोस्तों बौद्ध विहार या बौद्ध मठ। 1983 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। औरंगाबाद में ही स्थित है एलोरा की गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, औरंगाबाद में ही स्थित है एलोरा की गुफा। औरंगाबाद में ही स्थित है एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा, ध्यान दीजिएगा, औरंगाबाद में ही स्थित है एलोरा की गुफा। आपके अजंता की गुफा से 104 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है दोस्तों एलोरा की गुफा। ध्यान दीजिएगा, एलोरा की गुफा यह भी स्थित है सह्याद्री पर्वत पर। यह भी स्थित है दोस्तों सह्याद्री पर्वत पर। सह्याद्री पर्वत औरंगाबाद, सह्याद्री पर्वत औरंगाबाद में स्थित है। सह्याद्री पर्वत औरंगाबाद स्थल है दोस्तों, औरंगाबाद में स्थित है एलोरा की गुफा। औरंगाबाद महाराष्ट्र सह्याद्री पर्वत में स्थित है एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा का जो निर्माण हुआ है यह 7वीं शताब्दी से लेकर, इसका निर्माण 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच हुआ है। इसका निर्माण दोस्तों 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच हुआ है। एलोरा की गुफा का निर्माता है दोस्तों, एलोरा की गुफा के निर्माता है राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा की गुफा का निर्माण किया गया। राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा की गुफा का निर्माण किया गया। इसका निर्माण हुआ है दोस्तों 7वीं शताब्दी से 9वीं शताब्दी के बीच और एलोरा की गुफा का संबंध है बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा हिंदू के शैव धर्म से। एलोरा की गुफा का संबंध है बौद्ध धर्म के महायान शाखा से, बौद्ध धर्म के महायान शाखा से तथा जैन धर्म के दिगंबर शाखा से, जैन धर्म के दिगंबर शाखा से तथा हिंदू धर्म के शैव धर्म शाखा से संबंधित है एलोरा की गुफा। अर्थात एलोरा की गुफा में बौद्ध धर्म, जैन धर्म और हिंदू धर्म तीनों धर्मों का मिश्रण प्राप्त होता है। तो एलोरा की गुफा में बौद्ध धर्म, जैन धर्म, अर्थात एलोरा की गुफा बौद्ध धर्म, जैन धर्म तथा हिंदू धर्म तीनों धर्मों से संबंधित है। एलोरा की गुफा में कुल गुफाओं की संख्या है दोस्तों 34। एलोरा की गुफा में कुल गुफाओं की संख्या, एलोरा की गुफा में कुल गुफाओं की संख्या है 34। एलोरा की गुफा में कुल गुफाओं की संख्या है 34 और 1983 में अजंता तथा एलोरा की गुफाओं को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। अर्थात 1983 में एलोरा की गुफा को भी यूनेस्को द्वारा
विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। तो यह है दोस्तों एलोरा की गुफा। औरंगाबाद महाराष्ट्र में सह्याद्री पर्वत पर वाघूर नदी के तट पर स्थित है अजंता की गुफा। अजंता की गुफा का निर्माण हुआ है 200 ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी के बीच। इसका संबंध है बौद्ध धर्म की महायान शाखा से। यहां कुल गुफाओं की संख्या है 29, जिसमें से 5 है चैत्य मंदिर और 24 है बिहारिया मठ। 1983 में यूनेस्को द्वारा अजंता की गुफा को विश्व विरासत स्थलों में की सूची में शामिल किया गया। और औरंगाबाद में स्थित है एलोरा की गुफा। सह्याद्री पर्वत औरंगाबाद में स्थित है एलोरा की गुफा, जिसका निर्माण हुआ है 7वीं शताब्दी से लेकर 9वीं शताब्दी के बीच। राष्ट्रकूट वंश के शासक कृष्ण प्रथम के द्वारा एलोरा की गुफा का निर्माण किया गया। एलोरा की गुफा बौद्ध धर्म के महायान शाखा, जैन धर्म के दिगंबर शाखा और हिंदू धर्म के शैव धर्म के शाखा से संबंधित है। यहां कुल गुफाओं की संख्या है 34। 1983 में यूनेस्को द्वारा एलोरा की गुफा को भी विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। अब हम अगला देखने जा रहे हैं दोस्तों मुंबई स्थित एलिफेंटा की गुफा तथा कन्हेरी की गुफा। एलिफेंटा की गुफा तथा कन्हेरी की गुफा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुंबई स्थित एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा की गुफा जो कि शैव धर्म से संबंधित है, जबकि कन्हेरी की गुफा बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा की गुफा शैव धर्म से संबंधित है और कन्हेरी की गुफा जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। एलिफेंटा की गुफा में कुल गुफाओं की संख्या है 7 और साथ ही साथ कन्हेरी की गुफा में भी कुल गुफाओं की संख्या है 7। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपका पकड़ना है, यह है दोस्तों मुंबई। यह पकड़ना है दोस्तों मुंबई। मुंबई में स्थित है एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा नाम दिया गया है पुर्तगालियों के द्वारा और एलिफेंटा की गुफा को 1987 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। मुंबई में स्थित है एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा की गुफा को 1987 में यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। एलिफेंटा यह नामकरण किया गया है दोस्तों पुर्तगालियों के द्वारा। एलिफेंटा की गुफा जो कि जिसका संबंध है शैव धर्म से और यहां पर कुल गुफाओं की संख्या है 7। ध्यान दीजिएगा, तो मुंबई में स्थित है एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा की गुफा मुंबई में स्थित है एलिफेंटा की गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मुंबई में स्थित है एलिफेंटा की गुफा। मुंबई में स्थित है एलिफेंटा की गुफा। एलिफेंटा की गुफा एलिफेंटा की गुफा का संबंध है, एलिफेंटा की गुफा का संबंध है शैव धर्म से। एलिफेंटा की गुफा का संबंध है शैव धर्म से। इसका नामकरण किया है, एलिफेंटा की गुफा का नामकरण किया गया है पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों के द्वारा एलिफेंटा की गुफा का नामकरण किया गया है। एलिफेंटा की गुफा जो शैव धर्म से संबंधित है। यहां पर गुफाओं की कुल संख्या एलिफेंटा की गुफा में गुफाओं की कुल संख्या है 7। एलिफेंटा की गुफा में गुफाओं की कुल संख्या है 7 और 1987 में यूनेस्को के द्वारा एलिफेंटा की गुफा को विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। अगला हम देखने जा रहे हैं दोस्तों मुंबई में स्थित है
संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान मुंबई में स्थित है संजय गांधी नेशनल पार्क, और संजय गांधी नेशनल पार्क के परिसर में ही स्थित है कन्हेरी की गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो अगला हम देखने जा रहे हैं कन्हेरी की गुफा। अगला है दोस्तों कन्हेरी की गुफा। अगला है कन्हेरी की गुफा। कन्हेरी की गुफा स्थित है, यह दोस्तों स्थित है, कन्हेरी की गुफा स्थित है संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान। इसका स्थल है दोस्तों, यह स्थित है मुंबई स्थित संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क। संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान नेशनल पार्क मुंबई के परिसर में स्थित है कन्हेरी की गुफा। कन्हेरी की गुफा का संबंध है बौद्ध धर्म से। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कन्हेरी की गुफा का संबंध है, कन्हेरी की गुफा का संबंध है दोस्तों बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म से संबंधित है कन्हेरी की गुफा। यहां पर भी गुफाओं की कुल संख्या है 7। गुफाओं की कुल संख्या, गुफाओं की कुल संख्या है दोस्तों 7। कन्हेरी की गुफा, यहां पर गुफाओं की कुल संख्या है 7। एलिफेंटा की गुफा, यह शैव धर्म से संबंधित है। इसको नाम दिया गया है पुर्तगालियों के द्वारा। यहां पर एलिफेंटा की गुफा में गुफाओं की कुल संख्या 7। 1987 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। मुंबई के संजय गांधी नेशनल पार्क के प्रांगण में ही स्थित है दोस्तों कन्हेरी की गुफा। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और यहां पर गुफाओं की कुल संख्या है 7। अगला हम देखने जा रहे हैं, ये पकड़िएगा दोस्तों बिहार। बिहार में जहानाबाद जिले में है सुल्तानपुर। ये आपका है सुल्तानपुर। सुल्तानपुर बिहार के जहानाबाद जिला, बिहार के जहानाबाद जिला, बिहार के जहानाबाद जिले के सुल्तानपुर में स्थित है। पहला पकड़ना है दोस्तों बराबर की गुफा। पहला पकड़ना है बराबर की गुफा। बराबर की गुफा पहला पकड़ना है दोस्तों बराबर की गुफा या बारबरा की गुफा। बारबरा की गुफा, बराबर की गुफा या बारबरा की गुफा सुल्तानपुर जहानाबाद, जहानाबाद जिले के, बिहार के जहानाबाद जिले के सुल्तानपुर में स्थित है बराबर की गुफा या बारबरा की गुफा। बराबर की गुफा या बारबरा की गुफा। इसके निर्माता है दोस्तों मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक। इसके निर्माता है मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक। मौर्य वंश के महान सम्राट, मौर्य वंश के महान सम्राट अशोक ने बिहार के सुल्तानपुर में बराबर की गुफा या बारबरा की गुफा का निर्माण करवाया। अर्थात बराबर की गुफा का संबंध है दोस्तों बौद्ध धर्म से। इसका संबंध है बौद्ध धर्म से। बराबर की गुफा या बारबरा की गुफा का संबंध है बौद्ध धर्म से। और यहां पर गुफाओं की कुल संख्या, यहां पर गुफाओं की कुल संख्या, गुफाओं की कुल संख्या है 4। यहां पर गुफाओं की कुल संख्या है दोस्तों 4। बराबर की गुफा सुल्तानपुर, बिहार जहानाबाद जिले के सुल्तानपुर में स्थित है बराबर की गुफा या बारबरा की गुफा। महान सम्राट अशोक के द्वारा बिहार के सुल्तानपुर में बनाया गया है दोस्तों बराबर की गुफा या बारबरा की गुफा। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है और गुफाओं की कुल संख्या है 4। इसके बाद अगला देखते हैं दोस्तों बिहार के सुल्तानपुर में ही स्थित है, बिहार के सुल्तानपुर जहानाबाद में बराबर की गुफा के ही पास में स्थित है नागार्जुनी गुफा। अगला है दोस्तों नागार्जुनी गुफा। यहीं पर स्थित है दोस्तों नागार्जुनी गुफा। ध्यान दीजिएगा नागार्जुनी गुफा। नागार्जुनी गुफा बिहार के सुल्तानपुर के जहानाबाद के सुल्तानपुर में बराबर की गुफा के पास में ही स्थित है नागार्जुनी की गुफा। नागार्जुनी की गुफा के निर्माता है मौर्य वंश के शासक अर्थात अशोक के
पोते राजा दशरथ के द्वारा, दशरथ मौर्य वंश के शासक दशरथ के द्वारा, मौर्य वंश के शासक दशरथ के द्वारा जहानाबाद जिले के सुल्तानपुर में बराबर की गुफा के पासी में बनवाया गया है नागार्जुनी की गुफा। नागार्जुनी की गुफा का संबंध है जैन धर्म के आजीवक संप्रदाय से, जैन धर्म के आजीवक, जैन धर्म के आजीवक संप्रदाय से, जैन धर्म के आजीवक संप्रदाय से संबंधित है नागार्जुनी की गुफा, क्योंकि मौर्य वंश के शासक दशरथ ने जहानाबाद के सुल्तानपुर में नागार्जुनी गुफा का निर्माण करवाया और इसे समर्पित कर दिया जैन धर्म के आजीवक संप्रदाय को। यहां पर भी कुल गुफाओं की संख्या है दोस्तों, कुल गुफाओं की संख्या है 7। यहां पर भी नागार्जुनी की गुफा में भी गुफाओं की कुल संख्या है 7। यहां पर आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। गया जिले में स्थित है बोध गया, यह है दोस्तों बोध गया, बिहार में पकड़ना है दोस्तों, बोध गया, गया जिले में, बोध गया बिहार, बोध गया बिहार में स्थित है डुंगेश्वरी गुफा। यहां स्थित है डुंगेश्वरी गुफा, डुंगेश्वरी गुफा, डुंगेश्वरी गुफा बिहार के बोध गया में स्थित है डुंगेश्वरी गुफा। डुंगेश्वरी गुफा का संबंध है बौद्ध धर्म से, डुंगेश्वरी गुफा का भी संबंध है बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित है बोध गया स्थित डुंगेश्वरी की गुफा। और मान्यता अनुसार इस बोध गया स्थित डुंगेश्वरी की गुफा में ही 6 वर्ष तक तपस्या किया है बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध ने। यहां पर तप किया गया है दोस्तों, यहां तपस्या किया गया है गौतम बुद्ध के द्वारा, गौतम बुद्ध के द्वारा डुंगेश्वरी गुफा में तप किया गया है मान्यता अनुसार। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से हमने डिस्कस किया दोस्तों कन्हेरी की गुफा, एलिफेंटा की गुफा, बराबर की गुफा, नागार्जुन की गुफा और डुंगेश्वरी की गुफा। आगे हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मध्य प्रदेश के धार में स्थित है, मध्य प्रदेश के धार में स्थित है बाघ की गुफा। मध्य प्रदेश के धार में स्थित है दोस्तों बाघ की गुफा, मध्य प्रदेश के धार में स्थित है बाघ की गुफा। और रायसेन में सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला हम देखने जा रहे हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, ये पकड़ना है आपका मध्य प्रदेश का धार, मध्य प्रदेश में ये पकड़ना है दोस्तों धार। ये धार स्थित है दोस्तों विंध्याचल पर्वत पर, विंध्याचल पर्वत पर स्थित है दोस्तों धार। यहां पकड़ना है दोस्तों सतपुड़ा पर्वत पर रायसेन, यह सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है दोस्तों रायसेन। रायसेन सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है भीमबेटका की गुफा, विंध्याचल पर्वत धार में स्थित है बाघ की गुफा। यहां पकड़ना है दोस्तों छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के सिरपुर सिंधधुराव क्षेत्र का नाम है दोस्तों सिंघधुराव, सिंघधुराव सिरपुर, सिंघधुराव सिरपुर में स्थित है चंदा देवी की गुफा। यहां स्थित है दोस्तों चंदा देवी की गुफा। अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ के सिरपुर, महासमुंद जिले के सिरपुर के सिंघधुराव में स्थित है, सिंघधुराव में स्थित है दोस्तों चंदा देवी की गुफा। यह है दोस्तों चंदा देवी की गुफा, चंदा देवी की गुफा। चंदा देवी की गुफा का संबंध है दोस्तों बौद्ध धर्म से, चंदा देवी की गुफा का संबंध है बौद्ध धर्म से। और इस गुफा का निर्माण करवाया है
बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने, ध्यान दीजिएगा, सिरपुर स्थित सिंधु धुरव, सिरपुर के सिंधु धुरव में स्थित है चंदा देवी गुफा, इसका निर्माण करवाया है, इसके निर्माता है दोस्तों बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन। बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन ने बौद्ध दार्शनिक नागार्जुन के द्वारा चंदा देवी गुफा का निर्माण किया गया है। अर्थात इस गुफा का संबंध है बौद्ध धर्म से। इस गुफा का संबंध है दोस्तों बौद्ध धर्म से, बौद्ध धर्म से संबंधित है छत्तीसगढ़ के सिरपुर के सिंध धुरव स्थित चंदा देवी की गुफा। सिंह धुरव सिरपुर स्थित चंदा देवी की गुफा, ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं दोस्तों मध्य प्रदेश के धार, मध्य प्रदेश के धार में स्थित है, मध्य प्रदेश के धार में स्थित है बाघ की गुफा। मध्य प्रदेश के धार में स्थित है बाघ की गुफा, मध्य प्रदेश के धार में स्थित है बाघ की गुफा, बाघ की गुफा। यह है दोस्तों विंध्याचल पर्वत पर स्थित, यह है दोस्तों विंध्याचल पर्वत पर स्थित। जबकि रायसेन में जो भीमबेटका गुफा है यह सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है, सतपुड़ा पर्वत। और यहां पर गुजरने वाली जो नदी है दोस्तों, यहां से जो नदी प्रवाहित हो रही है, इस नदी का नाम है दोस्तों बाघिनी नदी, बाघिनी नदी। बाघिनी नदी के तट पर है दोस्तों बाघ की गुफा, ध्यान दीजिएगा। बाघ की गुफा मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है। पर्वत का नाम है विंध्याचल पर्वत, विंध्याचल पर्वत पर स्थित है बाघ की गुफा। और नदी तट है दोस्तों बाघिनी नदी। नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है बाघिनी नदी। नर्मदा की सहायक नदी है, नर्मदा की सहायक नदी है दोस्तों बाघिनी नदी। इसी के तट पर है बाघ की गुफा, ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। बाघ की गुफा का संबंध है, बाघ की गुफा का संबंध है बौद्ध धर्म से। बाघ की गुफा का संबंध है दोस्तों बौद्ध धर्म से। विंध्याचल पर्वत बाघिनी नदी जो कि नर्मदा की सहायक नदी है के तट पर स्थित है बाघ की गुफा। बाघ की गुफा का संबंध है बौद्ध धर्म से, ध्यान दीजिएगा। ये आगे पकड़ते हैं दोस्तों सतपुड़ा पर्वत रायसेन में स्थित है भीमबेटका की गुफा। ये है दोस्तों रायसेन सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है, रायसेन सतपुड़ा पर्वत पर स्थित है भीमबेटका की गुफा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगला है भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा। भीमबेटका की गुफा ये स्थित है मध्य प्रदेश के रायसेन सतपुड़ा पर्वत पर। भीमबेटका की गुफा, भीमबेटका की गुफा का खोज हुआ है दोस्तों। भीमबेटका की गुफा का खोज हुआ है 1957 में। और इसके खोज करता है डॉक्टर विष्णु श्रीधर डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1957 में भीमबेटका गुफा की खोज किया। यह भीमबेटका गुफा का कालक्रम है दोस्तों, यह एक प्राग ऐतिहासिक गुफा है, अर्थात इसका निर्माण 40,000 वर्ष पूर्व हुआ है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भीमबेटका की गुफा का कालक्रम है दोस्तों, यह प्राग ऐतिहासिक काल की गुफा है। यह प्राग ऐतिहासिक काल की गुफा है भीमबेटका की गुफा, जिसका खोज किया है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर ने 1957 में। भीमबेटका की गुफा में भित्ति चित्रकारी इसका मुख्य आकर्षण है। भीमबेटका की गुफा की भित्ति चित्रकारी इसका मुख्य आकर्षण है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों। भित्ति चित्रकारी इसकी प्रसिद्धि है दोस्तों, भित्ति चित्रकारी इसका मुख्य आकर्षण है भीमबेटका की गुफा का। 2003 में भीमबेटका की गुफा को यूनेस्को द्वारा
विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया। विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, भीमबेटका की गुफा का खोज किया है 1957 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के द्वारा। यह एक प्राग ऐतिहासिक काल की गुफा है। इसका प्रमुख आकर्षण है भित्ति चित्रकारी। गुफा की दीवारों में बने भित्ति चित्रकारी। 2003 में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व विरासत स्थलों की सूची में शामिल किया गया। भीमबेटका का अर्थ होता है भीम के बैठने का स्थल। भीमबेटका का अर्थ होता है दोस्तों भीम के बैठने का स्थल। भीम के बैठने का स्थान, भीम के बैठने का स्थान, यह कहलाता है दोस्तों भीमबेटका। इसके बाद देखते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम, अनंतनाग जिले के पहलगाम, अनंतनाग जिले के पहलगाम, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम में स्थित है अमरनाथ गुफा। अमरनाथ गुफा पहलगाम में स्थित है अमरनाथ गुफा। यह शैव धर्म से संबंधित है। यह गुफा शैव धर्म से संबंधित है। यह गुफा शैव धर्म से संबंधित है। और विशेष बात यह है दोस्तों कि प्रति वर्ष बर्फ के द्वारा एक प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है। यहां पर प्रति वर्ष बर्फ के द्वारा प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है। बर्फ के द्वारा प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है पहलगाम स्थित अमरनाथ गुफा में। अमरनाथ गुफा पहलगाम, जम्मू कश्मीर पहलगाम अनंतनाग जिले में स्थित है। यह शैव धर्म से संबंधित है और यहां पर प्रति वर्ष बर्फ से प्राकृतिक शिवलिंग का निर्माण होता है। यह है दोस्तों अमरनाथ गुफा। यहां पर पकड़ते हैं दोस्तों, यह आपका है परशुराम। यह पकड़ना है दोस्तों राजसमंद, राजस्थान का राजसमंद, राजस्थान के राजसमंद में स्थित है। राजस्थान के राजसमंद में स्थित है दोस्तों परशुराम महादेव गुफा। परशुराम महादेव गुफा। यह गुफा भी शैव धर्म से संबंधित है। यह गुफा भी शैव धर्म से संबंधित है और यह अरावली पर्वत पर स्थित है। यह गुफा अरावली पर्वत पर स्थित है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह गुफा अरावली पर्वत पर स्थित है और इसका संबंध है, इस गुफा का भी संबंध है दोस्तों शैव धर्म से। यह शैव धर्म से संबंधित एक गुफा है। तो इस प्रकार से दोस्तों आज हमने भारत की प्रसिद्ध गुफाओं को डिटेल में डिस्कस किया।